नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं ईओडी क्रेन में मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, सीटी, एलटी मोटर चल रही है बट लोड नहीं ले पा रही है। मोटर मेरा रनिंग है बट लोड नहीं ले पा रही है। हम जब कोई भी भारी सामान उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रही है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इस प्रॉब्लम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लॉजिक के बारे में, इसके फंडा के बारे में हम आज जानते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ईओडी क्रेन में किस टाइप का मोटर लगा हुआ रहता है। ईओडी क्रेन में दोस्तों इंडक्शन स्लिपिंग मोटर लगी हुई रहती है। आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का कनेक्शन, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर को हम किस स्टार्टर से चलाते हैं और इंडक्शन स्लिपिंग मोटर के रोटर कॉइल में हम कैसे क्लोज करते हैं, आपको मैंने बताया था। फिर भी मैं एक बार बता दूं, जैसा कि मेरा क्वेश्चन है कि ईओडी क्रेन में मोटर तो चल रही है बट लोड नहीं ले रही है, तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, रोटर कॉइल। रोटर कॉइल हमारा प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, या क्लोज तो हो रहा है बट क्या हो रहा है, जो मैंने रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगा के रखा हूं, वो स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर प्रॉपरली ऑन नहीं हो रहा है, जिसके कारण रेजिस्टेंस हमारा प्रॉपरली शॉर्ट नहीं हो रहा है। और रेजिस्टेंस जब तक शॉर्ट नहीं होगा तो हमारा रोटर कॉइल फुल्ली शॉर्ट नहीं होगा। अब जब फुल्ली रेजिस्टेंस रोटर कॉइल शॉर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? फुल्ली रोटर कॉइल जब तक शॉर्ट नहीं होगा, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होगा, और स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होगा तो मेरा स्पीड भी हाई नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस लॉजिक को हम समझते हैं। आप मेन फंडा को समझिए। आप फंडा लॉजिक को समझिएगा ना दोस्तों, तो आप कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रियल में आप ईओडी क्रेन में जाकर काम कर सकेंगे, इजिली काम कर सकेंगे, इजिली प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर, जो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर ये 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करती है। क्या करती है? 3 फेज सप्लाई, 415 वोल्ट, रेड, येलो, ब्लू। मैं आपको फंडा समझा रहा हूं। मैंने इस कंट्रोलिंग स्टार्टर का, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का कंट्रोलिंग पावर डायग्राम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के रखा हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं इस लॉजिक को समझा रहा हूं, जो मेरा आज का क्वेश्चन है उसको मैं समझा रहा हूं दोस्तों। 415 वोल्ट एसी सप्लाई मैंने कहां से दिया, किसको दिया? मोटर का जो हमारा स्टेटर कॉइल है, मोटर का जो स्टेटर कॉइल है, ये स्टेटर कॉइल में मैंने 415 वोल्ट सप्लाई, एसी सप्लाई प्रोवाइड किया। 415 वोल्ट स्टेटर में तो प्रोवाइड हो गया दोस्तों। हम जब क्रेन चलाएंगे, जब इस टाइप के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए जाएंगे, हम सबसे पहले तो स्टेटर का देखेंगे। स्टेटर में डेफिनेटली हमारा सप्लाई प्रॉपरली जा रहा है, इसलिए मोटर घूम रहा है। यदि स्टेटर में सप्लाई नहीं जाता तो मोटर नहीं घूमता। अब मोटर घूम रहा है, लोड नहीं ले रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि रोटर कॉइल सिंगल फेजिंग हो रहा है, यानी तो फुल्ली रेजिस्टेंस, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है। ये दो चीज को सबसे पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मैं फिर से एक बार बता दूं दोस्तों। रोटर स्टेटर में हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तीनों फेज में, रेड, येलो, ब्लू, तीनों जो फेज सप्लाई है उसमें हम सबसे पहले एम्पियर चेक करेंगे, करंट चेक करेंगे कि हमारा मोटर का जो कैपेसिटी एम्पियर है, वो एम्पियर के अंदर में हमारा एम्पियर तीनों फेज में फ्लो हो रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, हम उसको चेक करेंगे। यहाँ पर चेक किए, तीनों फेज में हम एम्पियर चेक किए, हमको बराबर एम्पियर मिल रहा है। किस में मिल रहा है? स्टेटर कॉइल में। अब हम आते हैं दोस्तों, पैनल के पास आएंगे। ईओडी क्रेन का जो पैनल है, सपोज मेन होस्ट का पैनल है या ऑक्सिलरी होस्ट का पैनल है, उस पैनल को ओपन करेंगे। ओपन करके हम सबसे पहले फुल्ली मास्टर कंट्रोलर को 5 नंबर गियर में डालकर हम यह चेक करेंगे कि स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर हमारा, जो हम 4 स्टेप या 5 स्टेप या 3 स्टेप में हम लगा के रखे हैं, वो 3 स्टेप या 4 स्टेप हो, वो 4 स्टेप प्रॉपरली ऑन हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। यदि मेरा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी ऑन हो रहा है, उसके बाद भी मोटर का स्पीड मेरा हाई नहीं हो रहा है, मोटर लोड नहीं ले पा रही है, तो हम इसको चेक करने के बाद, उसके बाद हम जाएंगे, हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमारा क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस बॉक्स है। किस टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। किस टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोस्तों? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर हम क्या करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर हम क्या करते हैं? रोटर कॉइल को क्लोज करते हैं।
इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में जो रोटर कॉइल है उसको बाय रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर क्लोज करते हैं तब जाकर इस रोटर में हमारा करंट फ्लो होता है और स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, मोटर घूमना स्टार्ट होता है। तो इसको सबसे पहले चेक करना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में ये शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पर 0 DEF, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में हम जाकर सेम चीज हम सेम लॉजिक से एम्पियर चेक करेंगे। ये DEF कहां पर कनेक्शन है? रोटर कॉइल में कनेक्शन है। ये कहां कनेक्शन है? रोटर कॉइल में कनेक्शन है। रोटर कॉइल में कनेक्शन है, बाय स्लिप रिंग रोटर कॉइल में कनेक्शन। यहां पर हम क्लाइम मीटर लगाकर एम्पियर चेक करेंगे कि हमारा जो रोटर कॉइल का तीनों वायर है, DEF जो तीनों वायर है, उसमें हमको करंट मिल रहा है कि नहीं, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। मोटर को चलाएंगे, तीनों फेज में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं देखेंगे। डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, मोटर हमारा चल रही है बट लोड नहीं रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में दो कॉइल आपको क्लोज मिलेगा, एक कॉइल ओपन मिलेगा। जो कॉइल आपको ओपन मिलेगा जिस कॉइल का, वो कॉइल में आपका एम्पियर या करंट नहीं मिलेगा दोस्तों। उसी टाइम समझना है आपको कि रोटर कॉइल का एक फेज मेरा ओपन हो गया है, फुल्ली तीनों फेज ओपन नहीं हुआ है। तीनों फेज यदि ओपन होगा तो मोटर नहीं चलेगा। वो करंट फ्लो हो रही है लेकिन प्रॉपरली फुल्ली सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, जिसके कारण मोटर का स्पीड मेरा नहीं चल रहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। मोटर चल रही है तो मेरा फुल्ली तीनों फेज का जो रोटर कॉइल है वो ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ एक रोटर कॉइल मेरा ओपन हुआ है, जिसकी वजह से हमारा फुल्ली करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जब तक पूरा करंट फ्लो नहीं होगा तब तक क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा दोस्तों। यही कारण मेरा मोटर लोड नहीं ले पाती है। आप मान के चलिए इस फेज में हमारा एम्पियर नहीं मिल रहा है। सपोज रेड येलो ब्लू, DEF का रेड येलो ब्लू में से कोई एक फेज में हमारा एम्पियर नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली रोटर कॉइल ओपन हुआ है या नहीं तो रेजिस्टेंस बॉक्स का एक रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। इसको चेक करने के लिए यहां से हम कनेक्शन खोल देंगे। जो केबल, जिस केबल द्वारा हम रोटर कॉइल में बाय रेजिस्टेंस कनेक्शन कर रोटर कॉइल में कनेक्शन किए हैं, यहां से इस केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। किस लिए डिस्कनेक्ट करेंगे दोस्तों? जब तक ये क्लोज कंडीशन में रहेगा, रोटर के साथ ये इसका केबल कनेक्शन रहेगा, तो हमको फुल प्रॉपरली पता नहीं चलेगा कि मेरा रोटर कॉइल ओपन हुआ है कि रेजिस्टेंस ओपन हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, यहां से DEF का जो केबल रेजिस्टेंस बॉक्स में लगाकर हम मोटर के रोटर कॉइल में कनेक्शन करते हैं, वहां से खोल देंगे। खोल के ओपन करके यहां पर मल्टीमीटर से तीनों फेज को चेक करेंगे और रोटर कॉइल DEF यहां पर भी मल्टीमीटर लगाकर कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि मेरा कॉइल क्लोज है कि नहीं। यहां पर भी DEF में, रेजिस्टेंस बॉक्स में भी DEF में लगाकर देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस क्लोज है कि नहीं, क्योंकि हमारा एक फेज में एम्पियर फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, आप मान के चलिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा ठीक है। अब हम सीधा मोटर के पास चलेंगे। मोटर का टर्मिनेशन में जो DEF है वहां पर मल्टीमीटर लगाए, यहां यदि क्लोज है तो यहां ओपन होगा, है ना। मेरा सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमको पता चला कि D तो DE के साथ आ रहा है, DF नहीं आ रहा है, मतलब F का जो लीड है वो स्लिप रिंग में जाकर कटी हुई है, या नहीं तो मेरा रोटर कॉइल ओपन हो गया है। हमको मोटर को चेंज करना है या नहीं तो रिपेयर करना है, ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है, यदि DEF में हमारा कंटिन्यूटी मिल रहा है, DEF में कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स ओपन है। रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई भी वन फेज मेरा ओपन है, या रेजिस्टेंस मेरा वन डैमेज हो गया या ओपन हो गया है, इसको चेंज करना है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि हमारा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बताऊंगा, अभी बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप आज यही सिर्फ जानिए कि हमारा ईओडी क्रेन में मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, CT LT मोटर लोड नहीं ले पा रहा है, इसका क्या रीजन है।
मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि मेरा इंडक्शन स्लिपिंग मोटर जिसको मैंने बाय रेजिस्टेंस लगाकर रोटर कॉइल को क्लोज किया उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, बट कंट्रोल करते हुए बढ़ाया क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो मेरा हाई होता है, मेरा मोटर तो क्लोज होता है मोटर को घुमाने के लिए, साथ में स्टार्टिंग टॉर्क को भी आस्ते आस्ते कंट्रोल करते हुए हम बढ़ाते हैं ताकि हम लोड को उठा सकें। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि जैसे ही हम मोटर ऑन करते हैं कोई भी सर्किट का, चाहे मेन होस्ट हो या एलटी हो या सीटी हो, जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं मेरा फ्यूज मार देता है, मेरा ओवरलोड में ट्रिप हो जाता है। ये किस प्रॉब्लम से होता है, किस रीजन से होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए, अभी तक के लिए ये जो मैंने आपको फंडा या लॉजिक समझाया, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।